नमस्कार, हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज हरियाणा डायरी में बताएंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने शुक्रवार को उनके आवास संत कबीर कुटीर पर आए पंजाब के युवाओं से संवाद किया और शासन नीति और रोजगार से जुड़े अवसरों पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने सुशासन और मेरिट आधारित मॉडल को विकास का आधार बताते हुए पारदर्शी रोजगार नीति पर जोर दिया ताकि योग्य युवाओं को निष्पक्ष अवसर मिल सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने कौशल विकास को भविष्य की जरूरत बताते हुए कहा कि प्रशिक्षण, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देकर युवा शक्ति को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। पेश है इस पर हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने शुक्रवार को उनके आवास संत कबीर कुटीर पर आए पंजाब के युवाओं से संवाद करते हुए शासन, नीति और रोजगार से जुड़े अवसरों पर सार्थक चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास जीतना आसान नहीं होता और उसे बनाए रखना उससे भी अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। केंद्र और हरियाणा में डबल इंजन सरकार का तीसरा कार्यकाल इस बात का प्रमाण है कि विशेष रूप से युवाओं ने सरकार की नीतियों पर भरोसा जताया है। सरकार ने अपने कार्यकाल के प्रारंभ से ही ये सुनिश्चित किया कि युवाओं की प्रतिभा को सम्मान मिले और उन्हें समान अवसर प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि हरियाणा और पंजाब केवल पड़ोसी राज्य नहीं बल्कि एक संस्कृति, परंपरा और विरासत की दो सशक्त धाराएं हैं। हमारे जिन्होंने इस आजादी की भूमिका में देश की आजादी लई अपने आप ਨੂੰ कुर्बान कर दिता, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सरदार उधम सिंह, लाला लजपत राय, किन्ने नाम सी जिन्हों ने इस भारत भूमि की आज़ादी के लिए अपने आप ਨੂੰ कुर्बानियां दित्तियां ने। वो किसी लिए नहीं दिती, अपने परिवार लिए भी नहीं उन्होंने दिती, उन्होंने अपने लिए भी नहीं दिती, उन्होंने कुर्बानी दिती आने वाली पीढ़ियां। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने बिना खर्ची, बिना पर्ची की नीति को सख्ती से लागू करते हुए योग्यता के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने पंजाब के युवाओं को आश्वस्त किया कि वे कभी उनसे मिल सकते हैं और हरियाणा सरकार युवाओं के हितों के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का है और इस लक्ष्य को साकार करने में देश का युवा वर्ग सबसे बड़ी शक्ति है। जदों मुझे जिम्मेवारी मिली, मैंने एक घोषणा की, एक दिन में मैंने उन्होंने एक घोषणा की, मैं 50,000 युवाओं को नौकरी दूंगा। परंतु जो मेरे पास समय था, मैं गति से काम कर रहा था, मैंने लगभग 16,000 युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के ज्वाइनिंग लेटर दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ हरियाणा सरकार पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना से लेकर नशे की लत से ग्रसित युवाओं के इलाज तक सरकार हर स्तर पर निरंतर प्रयास कर रही है। नशे की गल कर रहे सी साडे कुछ युवा, साडी सरकार ने बड़ा गंभीरता दे नाल इहदे उपर काम कर रही है भी साडा युवा कोई नशे दे विच ना फसे। उन्हों नशा अगर कोई फस जाता है तो उन्होंने बाहर निकालने का पूरा पद्धर साडी सरकार कर रही है। नशा मुक्ति केंद्र हो, चाहे हॉस्पिटल दे विच उहदा इलाज कराने की गल होए, और साडी सरकार ने चाहे मैराथन की गल होए, 20-20, 25-25 हज़ार में स्वयं हर महीने एक यात्रा का निकालने का काम करदा। अगर कोई नशे दे इस कारोबार दे विच इन्वॉल्वमेंट है, उसकी प्रॉपर्टी भी डिमोलिश करने का काम साडी सरकार ने किया है और उसके ऊपर बड़ा जुर्माना लगाने का काम भी किया है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार बुजुर्गों को 3200 रुपए मासिक पेंशन प्रदान कर रही है, जबकि पंजाब में ये राशि 1500 रुपए है। उन्होंने बताया कि पंजाब में जहां 60,000 रुपए वार्षिक आय तक पेंशन का प्रावधान है, वहीं हरियाणा में ये सीमा 3 लाख रुपए तक रखी गई है। स्वास्थ्य योजनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत और चिरायु योजना के तहत लाखों लोगों को लाभ मिला है। अब तक लगभग 1 करोड़ 50 लाख कार्ड जारी किए जा चुके हैं और 45 करोड़ रुपए तक के क्लेम सरकार द्वारा किए गए हैं।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ 2500 ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੇਟ ਆਂਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈंने ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਸमें ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ 60,000 ਰੁਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 1500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। बहरहाल मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि सरकार युवाओं के सपने और हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और नशा मुक्ति से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक हर पहल में हरियाणा सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 हरियाणा। और फिलहाल हरियाणा डायरी में बस इतना ही। बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।